इंडिया गठबंधन का पूरा कमान राहुल गांधी ने लिया है। क्या है इंडिया गठबंधन? ठीक है, संसद के अंदर और संसद के बाहर एकजुट है, सब एक साथ मिलकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल खड़े सरकार पर कर रहे हैं, एक मुद्दे पर सब चल रहे हैं, एक आवाज बुलंद कर रहे हैं। 214 सांसद इंडिया गठबंधन के मोदी के लिए संकट बन गए, सारी चीजें ठीक है, लेकिन क्या राहुल गांधी जिस तरह संसद से लेकर सड़क तक कमान संभाले हुए हैं, आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव को भी इसका फायदा मिलेगा? तो क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बच्चों के साथ सड़क पर उतर रहे हैं, या उनको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या सिर्फ संसद में सिर्फ दो बोल देने से काम हो जाएगा? संसद स्थगित हो जाएगा अब अनिश्चित काल के लिए, या संसद खत्म हो जाएगा, उसके बाद अखिलेश यादव क्या करेंगे? 4 महीना अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव को है, तो क्या राहुल गांधी सारी बीज बोए और फसल काटे अखिलेश यादव? इस बात की भी चर्चा हो रही है कि इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, चाहे स्टालिन, चाहे उद्धव ठाकरे, चाहे शरद पवार, कहां है यह लोग? क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे हैं? लगता है बात अभी समझ में नहीं आई है तो इस देश के युवा समझा देंगे आने वाले वक्त में। कहीं ऐसा ना हो कि इंदिरा गांधी के जैसे कांग्रेस इस बार राहुल गांधी के नेतृत्व में अकेले चुनाव लड़ने उतर पड़े, फिर सबकी छुट्टी हो जाएगी। याद है ना, 400 के पार कांग्रेस आई थी, तो बड़ी हालत बुरी हो जाएगी। तो कांग्रेस जिस तरह से सक्रिय है, सबको साथ लेकर चलना चाहती है, और अभी भी सब साथ नहीं चल रहे, यह दुखद है। लेकिन आज छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, जो हमारे साथ हम उसके साथ। सिर्फ हवाई बोलने से काम नहीं चलेगा, हमारे साथ दिखना भी पड़ेगा। राहुल गांधी लगातार छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट जिस तरह से कर रहे हैं और छात्रों के मुद्दों को एक एक को उठा रहे हैं, और जिस तरह से अड़े हुए मोदी सरकार के प्रति, किसी की हिम्मत नहीं है कि मोदी सरकार के खिलाफ इतना कड़े तेवर में बोल सके। लेकिन राहुल गांधी लगातार इस सरकार के पसीने छुड़ाए हुए हैं। जिस तरह राहुल गांधी नीट पेपर लीक से ही, आंदोलन के पहले से ही छात्रों से संवाद कर रहे हैं और सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और यूथ कांग्रेस लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन 20 तारीख के बाद, जो 20 तारीख के वक्त जो इंडिया गठबंधन के घटक दल जंतर मंतर स्टेज पे जा रहे थे, अब क्यों नहीं जा रहे? अब क्यों नहीं सड़कों पे दिख रहे? ऐसे में कांग्रेस ने पूरा कमान संभाल रखा है। अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार अब ज्यादा दिन नहीं रह सकती है। पूरे देश की जनता के बीच एक आक्रोश अमित शाह और मोदी के लिए पड़ा हुआ है, और मोदी अमित शाह अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग। एनडीए गठबंधन के घटक दल साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, और सबको भनक लग गई है कि अब परिणाम बदल रहे हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए अपने अस्तित्व को दांव पर नहीं लगाएगी, क्योंकि सब सत्ता का भोग करने के लिए साथ थे। तो सत्ता ही दागदार हो जाएगा और उनके पार्टी के अस्तित्व पर पड़ जाएगा, तो वह मोदी के साथ क्यों रहे? क्योंकि मोदी शाह वैसे भी भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि यह अपने सहयोगी दलों को ही तोड़ने में और नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस तरह से मोदी ने और अमित शाह ने नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू के साथ जो बर्ताव किए, या चिराग पासवान के साथ जो बर्ताव किया, वह बर्ताव कहीं से भी सही नहीं था। क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरह तोड़ने का कार्य किया, उनके लोगों को खरीदने का कार्य कर रहे थे। नीतीश को जिस तरह सीएम की कुर्सी से हटा दिए, नीतीश कुमार के पास 85 विधायक और 12 सांसदों की ताकत आज भी है। मोदी यह जानते हैं कि नीतीश कुमार हिल गए तो सरकार चली जाएगी, इसीलिए नीतीश कुमार को मिलने बुलाए, और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू को समझा रहे हैं, क्योंकि 18 सांसदों का समर्थन है, और जिस दिन 18 सांसद हो गए उस दिन तलवार की नोक पे आ जाएंगे। टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़कर भी कोई फायदा नहीं हुआ, वह सांसद अब घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वह न तो घर के और न तो बाहर के कहीं के नहीं रह गए हैं। क्यों कि बाहर एनसीपीआई और संसद के अंदर टीएमसी कहे जाते हैं, कोई पूछता नहीं है। ऐसे में यूसुफ पठान ने अब कह दिया कि हम एनडीए का हिस्सा नहीं हैं। जब साफ कह दिया कि हम क्यों एनडीए के बैठक में जाए, हम नहीं है, तो अब यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के संपर्क में कई सारे सांसद आ गए हैं। 2-3 सांसदों को छोड़कर बाकी 17 सांसद ममता बनर्जी के पास वापस होने जा रहे हैं, क्योंकि वह देख लिए कि हम तो आके फंस गए, क्योंकि यह सरकार ही बचने वाली नहीं है, सरकार ही जा रही है।
तो फिर ऐसे में वह अपनी सांसदी क्यों गंवाए। अब सारा खेल उल्टा पड़ गया। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन राहुल गांधी ने कमान संभाला है और पीएमओ के दफ्तर के अंदर नींद उड़ गई है। मोदी सरकार बहुत बड़े संकट से गुजर रही है और भाजपा के लोग तो साथ नहीं दे रहे, लेकिन लगता है कि एनडीए गठबंधन के 41 सांसद भी रातों की नींद उड़ा रहे हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।